बहू, अरे बेटा शिखा, निखिल जल्दी आ बेटा। निखिल, क्या हुआ? शिखा, शिखा, माँ, शिखा को क्या हुआ? पता नहीं बेटा, पानी पी रही थी एकदम से गिर गई। हे भगवान, मुझे लगता है शिखा को अटैक आया है। अरे तो फिर देख क्या रहा है, चल डॉक्टर के लेके चलते हैं। हाँ माँ, मेरी मदद कीजिए। उठ बेटा। उठो शिखा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। चलो। चल मैं भी चलती हूँ साथ। नहीं माँ, घर का ख्याल रखने वाला भी कोई होना चाहिए। और आप शिखा की फिक्र बिल्कुल मत करो। जब तक मैं हूँ शिखा को कुछ नहीं होगा। मैं अभी इसे हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, आप घर पे रुकिए। अच्छा ठीक है, पर ध्यान से जाना। जी, कुछ नहीं होगा तुम्हें शिखा। हे भगवान, मेरी बहू को क्या हो गया? पता नहीं मेरा मन इतना घबरा क्यों रहा है। ऐसा लग रहा है जैसा कुछ होने वाला है। मैं भी ना खामखा ऐसा कुछ सोच रही हूँ। अरे बहू को भला क्यों कुछ होगा? निखिल को एक बार फोन करके मुझे बता तो देना चाहिए था कि बहू ठीक है कि नहीं। अरे पता है मुझे कितनी चिंता होती है उन दोनों की। मम्मी जी, बहू, तो यहाँ कैसे? और निखिल कहाँ है? निखिल अस्पताल में है। पर तू यहाँ कैसे आई? तेरी तो तबीयत खराब थी ना, तुझे तो हार्ट अटैक आया था बेटा। नहीं मम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप देखिए ना, आपके सामने बैठी हूँ सही सलामत। अच्छा एक काम कर, चल कमरे में चल, आराम कर ले। नहीं मम्मी जी, मुझे आराम नहीं करना, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। देख, बात ना बाद में करेंगे, अभी तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तू चल कमरे में आराम कर ले, फिर बात करेंगे। मम्मी जी, अभी रुक जाइए ना, अभी बात कर लेती हूँ। बाद में क्या पता आपसे दोबारा बात हो पाए या ना हो पाए। ये तो कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। तू आराम कर ले, हम बात बाद में कर लेंगे बेटा। मम्मी जी प्लीज़। अच्छा ठीक है, बता क्या बात है। मम्मी जी, थैंक यू सो मच। आपने हमेशा मुझसे इतना प्यार किया। मुझे लगा था मैं इस घर में बहू बन के आई हूँ तो मुझे बेटी जैसा प्यार कभी मिलेगा ही नहीं, पर मैं गलत थी। आपने मुझे इतना प्यार दिया, हमेशा अपने बेटे से बढ़ के मुझे प्यार दिया आपने। मुझे कभी महसूस नहीं हुआ इस घर में कि मैं इस घर की बहू हूँ। मुझे लगा कि मैं आपकी सगी बेटी हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मम्मी जी। अरे बेटा, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? अरे तूने भी तो मुझे माँ की तरह प्यार किया है, तूने कभी मुझे अपनी सास नहीं समझा, तो भला मैं तुझसे भेदभाव क्यों करूंगी? अरे तू मेरी बेटी है और मैं तुझे हमेशा प्यार करती रहूंगी। और एक और बात मम्मी जी, आपने मुझे घर की सारी जिम्मेदारियां दी। पता नहीं मैं अच्छे से निभा पाई हूँ कि नहीं, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत थक गई हूँ। अब मुझसे ये घर की जिम्मेदारियां नहीं उठाई जाएंगी। आप ये चाबियां अपने पास रखिए, और हाँ, हो सके तो निखिल की दूसरी शादी करवा दीजिएगा। चुप कर तू, कैसी बातें कर रही है? अरे भला तेरे होते हुए मैं अपने बेटे की दूसरी शादी क्यों करवाऊंगी? और ये जिम्मेदारी ये तू अपने पास रख, और मैं तेरे पास ही तो हूँ। बेटा, तू हमेशा मेरे घर का कितना ख्याल रखती है, और ऐसे ही ख्याल रखना। नहीं मम्मी जी, आप इस घर का ध्यान बहुत अच्छे से रखती हैं, और वैसे भी आपसे ज़्यादा हमें और हमारे परिवार को कौन समझ सकता है। मैं चाहती हूँ कि आप इस घर का अच्छे से ध्यान रखें, निखिल का अच्छे से ध्यान रखें, और उसकी शादी करवा दीजिएगा। बेटा, तू ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? मुझे लगता है तेरे सर में कहीं चोट आई है, जब भी तू ऐसी बातें कर रही है। तू कमरे में चल और आराम कर ले। नहीं मम्मी जी, मैं सच कह रही हूँ। इस ज़िंदगी का क्या भरोसा, आज है कल ना हो, इसीलिए आपसे कह रही हूँ, प्लीज़ निखिल का ध्यान रखना। लगता है निखिल आ गया, तू यहीं बैठ, मैं गेट खोलती हूँ, ठीक है? कहीं मत जाना।
क्या हुआ बेटा, तू इतना परेशान सा क्यों लग रहा है? माँ, शिखा की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। डॉक्टर ने कहा कि उसे अटैक आया था, वो भी लास्ट स्टेज का। उसे कभी भी कुछ भी हो सकता है। देख, तू मुझसे मजाक मत कर। मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। पर बहू बिल्कुल ठीक है। मैंने कितनी देर बातें की है उससे। अरे बहुत देर बातें की हमने। पर पता नहीं आज वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही थी कि तेरी दूसरी शादी करवा दूं। तू खुद ही समझा उसे। देख, कहाँ चली गई? अभी तो यहीं बैठी थी। अरे मुझे लगता है वो कमरे में गई। उसकी तबीयत खराब है ना। माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? अरे आपके सामने खुद मैं शिखा को ले गया था हॉस्पिटल। वो तो चलने फिरने की हालत तक में नहीं है, और आप कह रही हो उसने आपसे बातें करी है और मेरी दूसरी शादी करवाने के लिए कह रही थी वो। हाँ बेटा, तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? तू रुक, मैं अभी तुझे कुछ दिखाती हूँ। ये देख, ये चाबी। अरे ये हमारे घर की चाबियां हैं। और ये मैंने बहू को दी थी, और वो खुद अपने हाथों से मुझे दे के गई है। माँ, आप ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये चाबी तो आपने शिखा को दी थी, और वो इसे खुद से कभी अलग नहीं करती थी। अरे मैं वही तो तुझे समझा रही हूँ कि बहू ने मुझसे खुद बात की है, और ये चाबी ये उसने खुद मुझे दी है। पर पता नहीं आज उसे क्या हो गया। जी डॉक्टर साहब। क्या? जी जी, हम अभी आते हैं। अब अभी आते हैं जी। क्या हुआ बेटा, किसका फोन था? हाँ, डॉक्टर का फोन था। उन्होंने कहा शिखा में छोड़ के जा चुकी है। तू झूठ बोल रहा है ना? देख, कह दे कि बहू को कुछ नहीं हुआ। तू मुझसे झूठ बोल रहा है। बोलना, झूठ है ना ये सब? नहीं माँ, सच में अब शिखा हमारे बीच नहीं रही, वो जा चुकी है माँ। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, बाद में क्या पता आपसे दोबारा बात हो पाया ना हो पाया। हमी जी, थैंक यू सो मच। आपने हमेशा मुझसे इतना प्यार किया, आपने मुझे घर की सारी जिम्मेदारियां दी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत थक गई हूँ। अब मुझसे ये घर की जिम्मेदारियां नहीं उठाई जाएंगी। आप ये चाबियां अपने पास रखिए। निखिल की दूसरी शादी करवा दीजिएगा। शादी करने के बाद ना नर्क बन चुकी है मेरी जिंदगी। बस पूरा टाइम रोटी बनाऊं और ये महारानी बैठी रहती हैं, ऑर्डर चलाती हैं, बेटा ये कर दो, आटा गूंद दो, रोटी बना दो। बस पूरा टाइम ना मैं ही घर के काम करूं। आजकल की बहुओं के नखरे देख लो। इनसे शॉपिंग करवा लो, मॉल ले जाओ, तब तो ठीक है। जरा सा काम क्या कह दिया, इन पे जोर पड़ जाते हैं। अरे रोटी ले भी आएगी कि नहीं? अरे बना रही हूँ ना, मिल जाएगा मम्मी जी, बना ही तो रही हूँ। 2 मिनट आई, बस खाना ही बना रही मम्मी जी। देखा, बस अपने ऑर्डर चलाती रहती है मेरे पे। ये खुद तो कुछ नहीं काम करेगी, पूरा टाइम सोफे पे बैठे रहेंगी और मेरे को कहेंगी बेटा रोटी बना दो, ये कर दो, वो कर दो। इसलिए शादी करी थी क्या मैंने? बर्बाद हो चुकी है जिंदगी। बस ये सपने देखे थे शादी के मैंने। अगर अब जल्दी खाना नहीं भी बनाया ना
ये मेरी जान खा जाएंगी। कितने सपने थे मेरे, मेरी सासू माँ ने ना मेरी सब खत्म कर दिया। खाना बनाओ। अरे अब बर्तन ही तोड़ती रहेगी या खाना भी ले आएगी? दुनिया के घरों में खाना 8 बजे बन जाता है और यहाँ देख लो 11 बजने को आए हैं और इसकी अभी तक रोटी नहीं बनी। अरे अब ले भी आएगी कि नहीं? बना रही हूँ मम्मी जी, बना ही रही हूँ। इंसान हूँ ना, रोबोट नहीं हूँ, इसलिए टाइम लग जाता है थोड़ा, मगर कर रही हूँ मम्मी जी, कर रही हूँ। कर देना फिर से शुरू ताने। ये सांस मिली है मेरे को। पूरा टाइम खाना बनाओ इनके लिए। कभी ये पूछे कि बेटा तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, कहीं बाहर जाओ तो क्यों जा रही है, कहाँ जा रही है। इतनी रोक टोक तो मेरी माँ ने नहीं करी जितना मेरी सास कर देती है। सुबह इनके बेटे का लंच पैक करो, शाम को इनका करो। बर्बाद हो चुकी है मेरी जिंदगी। खाना अच्छा ना बनाओ तो बेटा बेकार बना दिया। अरे खाने में नमक कम हो तो खाना ही खराब बना दिया। कैसी सास है मेरी। अरे मेरा सर दर्द से फटने को आया है, आज रोटी मिल भी जाएगी या नहीं? अरे ला रही हूँ मम्मी जी, बस सब्जी डाल रही हूँ, रोटी बन गई है। 2 सेकंड मम्मी जी, ला रही हूँ। चीज अच्छी चाहिए, हर चीज इनको ना परफेक्ट चाहिए। रोटी गोल होनी चाहिए, आटा अच्छा गूंदा होना चाहिए, दाल ऐसी होनी चाहिए। बर्बाद हो चुकी है। कितने सपने सोचे थे, शादी के बाद जॉब करूंगी, अच्छी नौकरी करूंगी, लेकिन कहाँ, ये लोग अगर जीने देंगे तब तो कुछ करूंगी ना। जब देखो 24 घंटे चिक 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 चिक। अरे अब ले भी आ। लाई मम्मी जी, बस रोटी रखिए तवे पे, ला रही हूँ। 1 सेकंड की भी सब्री नहीं है इनके अंदर। दिख रहा है ना कर रही हूँ काम, मगर नहीं। पै 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 पै। मम्मी जी खाना। रुको, आखिर बात क्या है? बहुत देर से देख रही हूँ तुम किचन में बड़बड़ाए जा रही हो। अरे काम नहीं करना तो मना कर दो, बड़बड़ाने की क्या जरूरत है? तो और क्या करूं मैं मम्मी जी। अरे आपको तो पता है ना कि मैं पढ़ी लिखी हूँ और मैं पहले जॉब भी करती थी। और आपने शादी से पहले मुझे कहा भी था कि तुम शादी के बाद भी ना जॉब कर सकती हो, काम कर सकती हो। लेकिन जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ, बस घर के काम कर रही हूँ। और मम्मी जी मैं चाहती हूँ कि मैं बाहर जॉब वगैरह भी करूँ, मेरे से पूरा टाइम में घर के काम नहीं होते हैं। देखो बहू, शादी के वक्त न जाने कितनी बातों के लिए हाँ करनी पड़ती है, पर मुझे नहीं पसंद कि मेरे घर की बहुएं बाहर जाकर काम करें। अरे तुम घर का काम करो, मजे से रहो, और तुम्हें कमाने की जरूरत ही क्या है? मेरा बेटा कमा तो रहा है। मम्मी जी मैं मानती हूँ कि आपका बेटा बहुत अच्छा कमा रहा है, लेकिन मेरा भी तो मन करता है ना कमाने का। और इसमें बुराई क्या है कि अगर मैं भी बाहर जाके कुछ पैसे कमा लूँ तो। मम्मी जी देखिए, मेरा बहुत मन है जॉब करने का और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे परमिशन दें बाहर जॉब करने की, प्लीज मम्मी जी। ठीक है, तुम्हें नौकरी करनी है ना तो जाओ करो नौकरी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सच में मम्मी जी मैं नौकरी कर सकती हूँ मतलब? हाँ कर नौकरी, पर मेरी बात कान खोल के सुन ले। अगर तू ये चाहती है कि तू बाहर जाकर नौकरी करे और मैं यहाँ घर में काम करूँ तो मुझसे नहीं होगा। अरे मेरी अब उम्र हो चुकी है, मेरे बस का नहीं है ये घर का काम करना।
तो मम्मी जी आपको कह ही कौन रहा है घर के काम करने के लिए? मैं घर का काम और बाहर का काम दोनों संभाल लूंगी। मैं जाने से पहले खाना भी बना के रख दिया करूंगी और काम से आने के बाद भी रात का डिनर रेडी करके रखा करूंगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस मम्मी जी आप मुझे काम करने दीजिए। ठीक है, तो जा कर नौकरी, पर पहले मेरे बेटे से पूछ ले। अगर मेरे बेटे को कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी जी उनसे तो मैंने पूछ लिया और उनको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तूने उससे पूछ भी लिया? तो ठीक है, एक काम कर, अपने ससुर जी से और पूछ ले। कहीं ऐसा ना हो वो बाद में मेरे ऊपर गुस्सा करें कि बहू को सर पे चढ़ा रखा है। मम्मी जी मैंने उनसे भी पूछ लिया और उनको भी दिक्कत नहीं है। वो कह रहे थे कि तुम मम्मी जी से एक बार पूछ लो क्योंकि हम में से तो किसी को दिक्कत नहीं है। तो जब तूने दोनों से पूछ ही लिया है तो मेरे पास क्या करने के लिए आई है? जा कर नौकरी। मम्मी जी देखिए ना, आपको तो पता है ना कि मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ और मैं शादी से पहले भी बाहर का काम करती थी। और आपके तो खुद की एक बेटी है जो इतनी अच्छी पोस्ट पे है। आपने उसको इतना पढ़ाया लिखाया, इतना काबिल बनाया कि आज वो कितनी अच्छी नौकरी कर रही है और अपने देश और घर का दोनों का नाम रोशन कर रही है। बस मम्मी जी मैं ये चाहती हूँ कि जैसा आप अपनी बेटी को सपोर्ट करती है ना, वैसा आप मुझे भी सपोर्ट करा करें। मेरा भी बहुत मन करता है। और मम्मी जी आई प्रॉमिस कि मैं ना सारा काम संभाल लूंगी, मैं कोई गलती नहीं करूंगी। हाँ बेटा, तूने बिल्कुल ठीक कहा। मैं खामा तेरे ऊपर चिल्लाती रहती हूँ। अरे मैंने कभी सोचा नहीं कि मेरी बेटी भी तो जॉब करती है और तू मेरी बहू नहीं बेटी की तरह है। पर मैं खामा बहू और बेटी के बीच में भेदभाव कर रही थी। पर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आज के बाद तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगी। तुझे नौकरी करनी है ना तो तू जा नौकरी कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुझे बिल्कुल नहीं रोकूंगी। थैंक यू सो मच मम्मी जी। अब तो खाना खा लूं मैं? हाँ हाँ मम्मी जी आप खाना खा लो, कुछ चाहिएगा मुझे बता देना। ठीक है। जी तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे होते हुए तुमने कोई दूसरी गर्लफ्रेंड बना ली अपनी और तुम इसके साथ घूम रहे हो। अरे तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मैंने अपने घर में बात कर ली हमारी शादी की, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए कि आज तुमने मुझे छोड़ के किसी और को अपना लिया। काव्या तुम पागल हो क्या? तुम्हें पता भी है तुमने किसको थप्पड़ मारा है? हाँ अच्छे से जानती हूँ। ये जो तुम्हारी तुमने न्यू गर्लफ्रेंड बनाई ना उसके ऊपर हाथ उठाया मैंने। अरे हाथ नहीं उठाऊंगी तो क्या करूंगी? इसकी पूजा करूंगी क्या? और तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या किसी और के बॉयफ्रेंड पे दोरे डालते हुए? अरे बॉयफ्रेंड है वो मेरा। और कितनी नीच हरकत कर रही हो तुम। फिर तुम्हें पता भी है इसके साथ ना मेरी शादी होने वाली है। एक्सक्यूज मी, तुम होती कौन हो मुझे थप्पड़ मारने वाली? हाँ और ऐसी कौन है ये? अरे गर्लफ्रेंड हूँ मैं इसकी। और पता भी है 2 दिन पहले ना इसने मुझे रिंग पहनाई थी। अरे शादी तक के वादे किए थे इसने मेरे साथ और आज देखो तुम मिल गई तो तुम्हारे साथ भाग गया ये। हैजी क्या कर रहे हो ये तुम? हैजी मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे 4 साल का रिलेशनशिप है मेरा इससे और देखो आज कोई न्यू लड़की आई जिंदगी में तो पुरानी वाली को भूल गए तुम। अरे मेरे से तो प्यार करती है ये तुमसे। देखा तुमने, ऐसी है तुम्हारी गर्लफ्रेंड। अरे अच्छा हुआ जो इसकी असलियत तुम्हारे सामने आ गई। अरे सोचो कि तुम्हारी शादी हो गई होती इससे तो क्या होता? तुम्हारी तो पूरी जिंदगी खराब हो जाती। और तुम्हारे घर वाले तो इतने शरीफ है, उनका क्या होता? शर्म आती है बोलते हुए कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। छी। हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जी तुम इतना बदल जाओगे मैंने सोचा तक नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ जब ये सब कुछ हो ही रहा तो मैं भी तुम्हें बता देती हूँ कि मेरा भी ना एक नया बॉयफ्रेंड है, मिलो इससे। अरे निखिल ये मेरा बॉयफ्रेंड है और जैसे तुम मुझे धोखा दे रहे हो ना मैं भी अब तुम्हें धोखा दे रही हूँ। अरे न्यू बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया मैंने जो तुमसे लाख गुना बेटर है और ये ना मुझे कभी धोखा नहीं देगा, समझे तुम? काव्या तू इसके मुंह क्यों लग रही है? और वैसे भी तू ना बहुत सुंदर है, तेरे पीछे तो लड़कों की लाइन लगी रहती है और मैं हूं ना तेरा नया बॉयफ्रेंड, तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अबे ओ नमूने, देखिए ना हमारे बीच का आपस का मामला है, तुझे बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? अरे क्यों नहीं पड़ेगा वो बीच में? वो मेरा बॉयफ्रेंड है और तुमने तो मुझे धोखा दिया है ना तो वो क्यों नहीं बोल सकता? अरे अच्छा हुआ मैंने भी ना कोई नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया, तुम्हारी असलियत तो सामने आ गई ना।
अरे अगर मैं सिंगल होती तो मैं तो किसी कोने में बैठ के रो रही होती, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे पास तो न्यू गर्लफ्रेंड आ गई है ना, ये तुम्हारा ध्यान रखेगी। तुम एक काम करो, इससे ही शादी कर लो, इसके साथ ही रह लो तुम हमेशा हमेशा के लिए। काव्या बस करो तुम। अगर तुमने इसके बारे में और बकवास की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एसडी, अच्छा हुआ इसकी असलियत सामने आ गई। देख रहे हो, तुम्हारे होने के बाद भी इसने बॉयफ्रेंड बना लिया। तेरी इतनी हिम्मत तूने मुझे ऐसा बोला? रुक तू। अभी बोला ना, इसके ऊपर हाथ उठाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझे पता भी है कौन है? बहन है मेरी। वो तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाया? अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। और वैसे भी तू क्या बोल रही है? लॉयल्टी की बात कर रही है ना तू, और विश्वास की बात कर रही है। अरे तू अपनी गिरेबान में झांक कर देख, तू खुद तो बॉयफ्रेंड बना के यहाँ घूम रही है और मुझसे बात कर रही है। मुझे माफ कर दो ऐसी, मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारी बहन है, गर्लफ्रेंड नहीं। मुझे लगा ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, इसलिए मेरे से गलती हो गई। और ऐसी मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, अगर मुझे पता होता नहीं तुम्हारी बहन है तो मैं कभी ऐसा नहीं करती। प्लीज मुझे माफ कर दो ऐसी, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। हाँ भाई, मैं इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, बल्कि ये तो मेरी दोस्त है। हम दोनों एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते हैं। वो इसने आपके साथ इनकी फ़ोटो देख ली थी तो इसने समझ लिया कि आप दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हो, बस इसलिए इसको गलतफहमी हो गई। और मुझसे इसका दुख देखा नहीं गया, इसलिए मैंने इसका साथ दे दिया और आपसे झूठ बोला कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। प्लीज़ इसे माफ़ कर दीजिए और मुझे भी। अरे बस करो तुम दोनों, बस बहुत हो गया। और काव्या, इसे लेकर ना यहाँ से निकल। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, कोई रिश्ता नहीं रखना। ब्रेकअप, जाओ यहाँ से। भैया देखो, मैं भी एक लड़की हूँ और मैं समझ सकती हूँ इसकी कंडीशन। जब इसको पता चला होगा कि आपने नई गर्लफ्रेंड बना ली है तो इसे बुरा लगा होगा। ये आपसे प्यार करती है, आपको लेके बहुत पॉसेसिव है। तो प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। उसने एक्सेप्ट कर तो ली गलती, माफ कर दीजिए ना प्लीज। ठीक है, मैं अपनी बहन के कहने पर तुझे माफ कर देता हूँ, पर आगे से ऐसे कोई बात हो ना, एक बार मुझसे पूछ लेना। फिलहाल तुम घर जाओ। बहन चलो। हाँ जी, आप कौन? अरे माँ, आप यहाँ? और बहन तुम भी? आप दोनों बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। माँ, आप अचानक से यहाँ कैसे आ गए? आपने मुझे एक बार बता दिया होता तो मैं खुद आपको लेने आ जाता। अरे बेटा, वो बस मजबूरी ऐसी हो गई थी कि हमें यहाँ आना पड़ा। पर ये सब छोड़, तू ये बता कि ये लड़की कौन है और ये तेरे साथ यहाँ क्या कर रही है? माँ, मैं ना आपको इसे मिलाना भूल गया। ये काव्या है, मैंने इससे शादी की है, मेरी बीवी है ये। क्या तूने शादी कर ली? अरे बेशरम, कम से कम एक बार हमें बता तो दिया होता। अरे तेरे घर में तेरी जवान बहन है और तुझे अपनी शादी की पड़ी है। अरे कम से कम एक बार हमें ये बता देता कि तूने शादी कर ली है। माँ, माना कि मुझसे गलती हो गई, पर सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन गई थी जिसकी वजह से मुझे इससे शादी करनी पड़ी। अब मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। पर माँ, ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी जिसकी वजह से आपको गांव से यहाँ आना पड़ा, वो भी अचानक? सब कुछ ठीक तो है ना? अरे कहाँ ठीक है, गांव में अचानक से बाढ़ आ गई है, पर हमारे घर में कितना पानी भर गया है। अरे हमारी फसल तक पानी में बह गई है। अब वहाँ रहने के लिए कुछ नहीं है। ये तो मजबूरी थी हमारी कि हमें यहाँ आना पड़ा, पर मैं तुझे बता भी नहीं पाई। माँ, ये तो बहुत बुरा हुआ। खैर कोई बात नहीं, अब से ना आप दोनों यहाँ हमारे इस घर में रहेंगे, हमारे साथ। क्या बोला तुमने? अरे क्यों रहेंगे आप हमारे घर में? और निखिल, ये घर ना मेरा है, तो यहाँ पे जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे ना मेरे से पूछ के लिए जाएंगे। और ये दोनों फटीचर से होते कौन है हमारे घर में रहने वाले? देखो, ये दोनों ना मेरे घर में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। निखिल, काव्या, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम भूल गई हो ये मेरी माँ और बहन है, तुम इनसे ऐसे बात नहीं कर सकती। तो उसमें
मैं क्या करूं? हर इनके गांव में जो कुछ भी हुआ तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? भाई हमारे घर में क्यों रहेंगे? और शादी से पहले क्या तुमने मुझे बताया था क्या कि बाद में ये लोग आ जाएंगे हमारे घर पे रहने के लिए? और एक बार इनकी हालत तो देखो, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन ना दोनों ना गाँव की एक नंबर के गवार लगते हैं, और इनको मैं अपने घर में तो रखने से रही। तो प्लीज आंटी जी और आप मैडम, आप हमारे घर से निकल सकती हैं, निकले यहाँ से। काव्या, तुम्हें अब भी अपनी रेपुटेशन की पड़ी है। माँ ने बताया ना, गांव में सब कुछ खत्म हो चुका है, और तुम्हें ना इस घर में रहने से मना कर रही हो। तुम भूल गई हो, जितना ये घर तुम्हारा है ना उतना मेरा भी है। तुम इनसे ऐसे बात नहीं कर सकती। और हाँ, आज के बाद ये दोनों इसी घर में रहेंगी। अरे बेटा कोई बात नहीं, अरे तुम हमारी वजह से आपस में लड़ाई मत करो। पर अगर बहू को नहीं पसंद है हमारा यहाँ रहना, कोई बात नहीं, हम अपने लिए कहीं और ठिकाना देख लेंगे। तू झगड़ा मत कर, हम चले जाते हैं। चल बेटा। रुकिए माँ, आप दोनों यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। और काव्या, तुमने ना आज हदें पार कर दी। तुम्हें तो सबक सिखाना पड़ेगा। देखिए, तू पागल है क्या? इतनी छोटी सी बात के लिए बहू के ऊपर हाथ उठा रहा है। तो तेरी हिम्मत कैसे हुई बहू के ऊपर हाथ उठाने की? अरे माना कि वो अभी नादान है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तू उसके ऊपर हाथ उठाएगा। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आपने देखा ना काव्या ने आपसे कैसे बात की। इतना कुछ हो जाने के बाद भी आप अपनी बहू की तरफदारी कर रही हो, इसका साथ दे रही हो आप। हाँ बेटा, मैं इसका साथ दे रही हूँ। अरे कोई बात नहीं, अगर उसे नहीं पसंद है हमारा यहाँ रहना तो हम यहाँ से चले जाते हैं। पर इस बात के लिए तू इसके साथ झगड़ा तो नहीं कर सकता, और ना ही इसके ऊपर हाथ उठा सकता है। ठीक है माँ, अगर काव्या का यही फैसला है ना कि आप दोनों इस घर में नहीं रह सकते, तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं भी इस घर से जा रहा हूँ और मैं अब से आप दोनों के साथ रहूंगा। चलिए। नहीं निखिल, रुको। और मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने आपको कितना कुछ सुना दिया। निखिल आपका बेटा है, अगर आप अपने बेटे के पास नहीं आएंगी तो किसके पास जाएगी? और मैंने आपको इतना कुछ सुना दिया, फिर भी आपने मेरा साथ दिया। मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, और दीदी आप भी। आपका जितना मन चाहे आप यहाँ रुक सकती हैं, और मैं तो कहती हूँ कि आप इधर ही शिफ्ट हो जाइए, ये घर आपका ही है। अब मुझे माफ कर देना। और निखिल तुम भी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं बेटा, तू हमसे इस तरह से माफी मत मांग। कोई बात नहीं। खैर वो सब छोड़िए, आप दोनों इतना थक गए होंगे ना, इतनी दूर से आ रहे हैं, गाँव से आ रहे हैं। आप यहाँ बैठिए, मैं आप लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। बैठिए माँ, बैठो बैठो।